सत्य जी के पास जाऊंगी मैं। इतने भ्रष्टाचारियों को भर के रखते काहे को है कि सब डरते हैं मोदी से, फिर उधर चले जाते हैं, फिर वो केस क्लोज कर देते। मतलब भ्रष्टाचारी सारे आपने भरे हुए थे। नहीं, आप देखिए, मोदी जी अभी इससे, ये आरोप से किसी भी तर्क से बचने वाले नहीं है। अच्छा, तर्क एकदम स्पष्ट है। आरोप किसने किए? इन्होंने किए। इनकी एजेंसियां किरीट सोमैया को पहले बताती है कि आज किसके घर में जाने वाले हैं। वो ट्वीट करता है कि आज इनकम टैक्स रेड करने वाली है, कल ईडी रेड करने वाले हैं। फिर वो सबूत लेके वही खुद आते हैं। अच्छा, संजय निरुपम क्यों गए? उदाहरण है अतुल जी, आप तो महाराष्ट्र के ही हैं, संजय निरुपम क्यों गए? क्योंकि उनका टिकट नहीं छूट रहा था। वो मैं भी कोर कमेटी मेंबर हूं, हर मीटिंग में थे वो। टिकट छूटने की बात कर रहे थे। गौरव वल्लभ 2 बार हारे हैं। गौरव वल्लभ ऐसे प्रवक्ता है जिनको 2 बार 2 स्टेट से टिकट मिली है। हाँ। और गौरव वल्लभ दोनों बार हारे हैं। क्या नहीं मिला गौरव वल्लभ जी को? सब मिला है। अब वो चले गए। अब क्या है, मैं दोस्ती यारी मेंटेन करने वाला, दोस्ती यारी को अहम रखने वाला इंसान हूं। उन्होंने क्या निजी स्तर पर बात की है वो मैं बात चैनल पर, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं रखूंगा। ये मेरी संस्कृति नहीं है। क्यों चले गए? वो 2 बार टिकट मिले हैं उनको। टिकट मिलना इतना आसान होता है? आपको 2 बार 2 स्टेट से मौका मिला है। अरे रोहन गुप्ता को तो आपने टिकट दिया सर, वो लड़ने से इनकार कर गए। अब फिर वही उनकी निजी बात सामने लाने के लिए मुझे कह रहे हैं आप। उनके भाई का बिजनेस है बीजेपी के साथ में, आरोप हुए थे। उनको टिकट मिलने के बाद प्रेशर आया, चले गए रो के। अब निजी बातें जो आप सामने लाने के लिए जो कह रहे हैं हमें, वो ठीक नहीं लगता है नेशनल चैनल पर। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाजी करते हैं, झूठ बोलते हैं। 1.25 लाख करोड़ के पैकेज की बात उन्होंने बिहार में की थी। क्या हुआ उसका वो नहीं बताएंगे। लेकिन सारे भ्रष्टाचारियों को पार्टी में लेकर अब वहां धुल कर साफ करेंगे। ये क्या आरोप गलत है? तो देश के प्रधानमंत्री ने अजीत पवार को 27, सुनिए आखिरी 10 सेकंड, अजीत पवार जी के ऊपर 27 जुलाई को भोपाल में उन्होंने कहा था 70,000 करोड़ का सिंचाई घोटाला किया और 25,000 करोड़ का कोऑपरेटिव बैंक का घोटाला किया। 2 तारीख को पार्टी में शामिल करके उनको वित्त मंत्रालय दे देते हैं। और आज भी जो कह रहे हैं आप टिकटें बटी नहीं है, टिकटें तो महाराष्ट्र में नहीं बटी है, सर फुटावल चल रहा है, बार बार टिकटें बदली जा रही है। एकनाथ शिंदे नाराज होकर गायब हो गए थे। आज टिकटें बदली है, भावना गवली का टिकट कट गया है। भावना गवली के लोग क्या बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बारे में और क्या बोल रहे हैं एकनाथ शिंदे जी के बारे में, ये सारे टीवी पे, रीजनल चैनल पे दिखा रहे। तो ये मत सोचिए जनता के सामने सारी बातें हैं कि बेरोजगारी पे, रोजगार पे कुछ नहीं कर पाए हैं, महिला पे कुछ नहीं कर पाए हैं, महिला सम्मान पे कुछ नहीं कर पाए, महिला सुरक्षा पे कुछ नहीं कर पाए, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। बिहार पे चलेंगे। इन्हीं लालू जी के साथ आप लोग अभी सरकार चला रहे थे और अब जमीन के बदले नौकरी वाले मामले में पीएम घेर रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों का अंत होगा। नीतीश जी एक बात कहते हैं और उस पर वो हमेशा कमिटेड रहे हैं। ना मैं किसी को फंसाता हूं, ना मैं किसी को बचाता हूं, और भ्रष्टाचार पे मेरा कोई समझौता किसी से नहीं है। न्यायालय, जांच एजेंसी जिसको जो कार्रवाई करना है करे। हाँ। तो नीतीश जी 45 सालों से इस देश में राजनीति कर रहे हैं। 18 साल से वो मुख्यमंत्री हैं, 5 साल वो केंद्र में मंत्री रहे, कैबिनेट मिनिस्टर रहे। उन पे भ्रष्टाचार का 1 पैसे का किसी भी चीज में कोई दाग नहीं। उनकी सरकार एकदम साफ सुथरी है। अब मैं कांग्रेस पार्टी पे थोड़ी सी एक बात कहना चाहता था कि वो एक ऐसी ट्रेन है जिसके नीचे पटरी है नहीं, बोगियों का सिलसिला है। संजय निरुपम ये कहकर गए कि खिचड़ी चोर का प्रचार नहीं करूंगा मैं। दूसरा, एक कांग्रेस का इतिहास रहा है, जब अटल बिहारी वाजपेयी इस देश में विपक्ष के नेता थे, एक बहुत मशहूर सांसद रिश्वत कांड हुआ था। कोर्ट ने उस पर अलग राय ली, लेकिन उस पार्टी के जो एक शैलेंद्र महतो नेता हुआ करते थे, सांसद होते थे, उन्होंने ये पूरे घोटाले को उजागर किया। आज तक इतिहास में मैंने ऐसा कोई तथ्य नहीं देखा कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार पर आगे बढ़कर किसी जांच प्रक्रिया को किया हो। सभी जांच प्रक्रिया कोर्ट के आदेश से हुआ जब वो सरकार में भी थे। कभी नहीं किया, चाहे वो कोलगेट हो, 2G हो, VVIP चॉपर हो, चीनी घोटाला हो, नरसिम्हा राव के समय में हुआ था चीनी घोटाला। तो सारे घोटालेबाज आपके यहां जरूर हैं। कांग्रेस पार्टी पहले अपने गिरेबान में झांके। रही बात मोदी सरकार की जो गारंटी है कि हम न खाएंगे न खाने देंगे और भ्रष्टाचार पर हमला करेंगे, तो इस बात को समझिए। थोड़ी सी एक बात कह दूं कि मुश्किल है भ्रष्टाचार से बचकर निकलना। मोदी जी की सरकार है, अपनी बाप की जागीर न समझो। अब जवाब दीजिए सुबोध मेहता जी। हालांकि बहुत चालाकी से ये बच गए हैं। कांग्रेस पर बोला इन्होंने, आरजेडी पे कुछ नहीं बोला है। आरजेडी पे क्यों नहीं बोलते हैं? नहीं, आरजेडी पे स्पष्ट राय है हमारी कि वो जो गड़बड़ कर रहे थे उसमें भी जांच का नीतीश कुमार जी ने आदेश दिया है। जमीन के बदले नौकरी घोटाले की जांच सही है? बिल्कुल सही है।
बिल्कुल कोई भी जांच, मैं स्पष्ट कर दूं, हमारी पार्टी का हमेशा स्टैंड रहा है, भ्रष्टाचार में कोई भी जांच यदि चल रही है और न्यायालय के पास विचाराधीन मसला है तो हमारा कहना है कि ना हम किसी को फंसाते हैं और ना हम किसी को बचाते हैं। जांच होनी चाहिए और भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए। चारा घोटाला कब का है? ऐसे में जमीन के बदले नौकरी वाला घोटाले की जांच हो तो क्या दिक्कत है? आप कैसे क्लीन चिट दे सकते हैं बैठे बैठे? अतुल जी, छोटा सा जवाब फिर आ रही हूं आपके पास। सुबोध जी। नहीं, मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि सुधांशु जी को ऐसा क्यों लगता है या फिर सत्यप्रकाश जी को ऐसा क्यों लगता है कि सामने वाले लोगों को कुछ पता नहीं है। जेपीसी कितनी बार लगाई है कांग्रेस ने? संसद में जेपीसी लगाई है ना। जेपीसी का तो मुखिया जो है तो विपक्ष का नेता भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 सेशन प्रकाश जी सुनिए ना, मैं बीच में बोला, सेशन में कोई काम नहीं हुआ, मैं बीच में बोला करके आपने फिर बीच में मैं बोलूंगा। मैं सच बोलना शुरू हुआ था तो इनका कपकपाई करना शुरू हो जाता है। बोलिए। तो इन्होंने, हमने जेपीसी मांगी, इनके ऊपर आरोप हुए, कभी किया इन्होंने जेपीसी? संजय राउत जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को और ईडी के डायरेक्टर को, दोनों को, राहुल कुल नाम के एक विधायक है बीजेपी के, उनके शुगर फैक्ट्री के घोटाले के 500 करोड़ के सारे पेपर जो दोनों को दिए थे, नहीं दिया इन्होंने कोई आदेश इंक्वायरी का। इनके जमाने में सीबीआई के डायरेक्टर के ऑफिस में रात को 1 बजे रेड होती है। यानी प्रधानमंत्री के अंडर आता है सीबीआई का कार्यालय, अपने ही कार्यालय पर रेड करने का सबसे पहले कोई काम हुआ होगा 70 साल में तो नरेंद्र मोदी जी की इसमें हुआ है। सारे भ्रष्टाचार जो है, इलेक्ट्रोल बॉन्ड्स अगर सामने नहीं आता, सुप्रीम कोर्ट लताड़ता नहीं, तो ये बड़ी बड़ी हाँकते रहते। इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आ गया है, देश के प्रधानमंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया, तो बेशर्मी के सारे रिकॉर्ड तो ये लोग तोड़ रहे हैं और सर खड़ा करके, सर ऊंचा करके यहां बात करते हैं। इस्तीफा मांग रहे हैं सुधांशु जी, इस पे पीएम केयर्स का इंक्वायरी लगाओ। जवाब तो इतना बड़ा घोटाला सामने आया, आरटीआई क्यों कमजोर किया इन्होंने? आरटीआई क्यों कमजोर किया? अरे इतना एसबीआई पर प्रेशर डाल रहे थे और कोर्ट में बता रहे थे कि ये बता नहीं सकते हम, और इधर पारदर्शिता की बात करते हैं। जवाब सुनिए सुधांशु जी। अरे सुनिए जनाब, सुनिए अतुल जी, आपने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में, चलिए वो तो अब सारी जनता को पता है कि 1461 करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड कांग्रेस लेके, मतलब 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। अब कहते हैं गलत था, चलो कोई बात नहीं, वो तो कोर्ट ने कहा, सामने आ गया। मगर अभी तक, अतुल जी पूरी बात कर लूं तब हंसिएगा। अभी सर देखिए, अभी हास्यास्पद स्थिति आ रही है सर, अपने समय का इंतजार नहीं, मैं तो, मगर अंजना जी अभी तक पता नहीं लगा है कांग्रेस की मीडिया की चेयरपर्सन के ट्वीट से, ऑफिशियल ट्वीट से, कंगना रनावत के बारे में जो ट्वीट हुआ था वो तो पता नहीं लगा पाए। भैया गजब है, इलेक्टोरल बॉन्ड पे तो सब कुछ पता लगा रहे हैं। और ये मतलब जिसे कहते चलने का ठौर नहीं, हो पहाड़ लेके चल रहा है, कह रहे अपनी पार्टी के अंदर किसने ट्वीट कर दिया ये तो आज तक बता ना पाया, कहते देश भर का हम सब बता देंगे। ये है हकीकत। अब बताइए अतुल जी, ये कितनी यथार्थ बात है और कितनी हास्यास्पद बात है जो आप कहने की बात करते हैं। और अभी आपने कहा, तो मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, आप अजीत पवार आपकी सरकार में मंत्री थे, कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा पूरे जिस समय यूपीए की सरकार महाराष्ट्र में चली। आपसे सिर्फ एक ही सवाल पूछता हूं, उसमें भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं, हां या ना? वैसे 2021 में आप ही की सरकार ने, महाविकास आघाड़ी ने उसको समाप्त करे, क्लीन चिट दे दी। पर आपसे मैं पूछना चाहता हूं, अब भागिएगा नहीं, बता के जाइएगा, आपकी सरकार में भ्रष्टाचार हुआ था या नहीं? बोलिए हां या ना। ठीक है, एक छोटा सा जवाब अतुल जी, फिर सुधांशु जी से मुझे एक सवाल पूछना है। मैं नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में नहीं हूं, बीजेपी तो बची नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के पार्टी में भागने के लिए क्लीन चिट हमने नहीं दी थी मिस्टर सुधांशु त्रिवेदी जी। क्लीन चिट देवेंद्र फडणवीस के साथ जब 72 घंटे की सरकार आई थी तब दी थी, परमवीर सिंह ने दी थी, तो ये मुझे ना बताइए। और दूसरी बात, भागने की बात, आप देश के गृह मंत्री गए थे मणिपुर में, 3 दिन तक बैठे रहे, उन्हें पता नहीं हुआ कि सरकार महिलाओं को निर्वस्त्र करके भगा दिया जाए। अभी सुन लीजिए, निर्वस्त्र करके दौड़ा दौड़ा कर गैंगरेप हो रहा था, यह देश के गृह मंत्री को नहीं पता चला। अंकिता यादव को बचाने के लिए आपने, अंकिता यादव के आरोपियों को बचाने के लिए आपने पूरी की पूरी होटल पर गिरा दी, तब नहीं पता चला। ब्रजभूषण शरण सिंह महिलाओं की, पहलवान महिलाओं की इज्जत लूट रहा था, आपको पता नहीं चला, उसके ऊपर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं हुई आपके ऊपर, क्योंकि नहीं 8-10 कॉन्स्टिट्यूंस पे उसका इंपैक्ट है। तो आप हमें ना सिखाइए। एक बात तो जरूर, महिलाओं का अगर किसी ने अपमान किया होगा इस देश में तो आपके पार्टी ने किया है। कितने कुलदीप सेंगर से लेकर कितने एक से एक निकल के आए हैं, साफ देखा है, लखीमपुर खीरी से देखा है, हाथरस से देखा है, सब देखा है, तो उसकी तो आप बात ही न करें। अब रही बात, सबूत लेके तो कौन बात करेगा पवार के खिलाफ, नारायण राणे के खिलाफ कौन लेके आया था सबूत उसकी? ठीक है, एक बार जवाब देते हैं। ठीक है, एक बार सुधांशु जी देखिए पूरी लड़ाई, एक सेकंड अतुल जी,
अरे आपके नेता भी, आपकी जिन प्रवक्ता की बात हो रही है उन्होंने महिला के खिलाफ लिखा, उनके ट्वीट से हुआ। आप बताइए ना जल्दी से, रोज आप लोगों से पूछते, बताइए कि किसने हाईजैक किया, किसने हैक करके उनसे ट्वीट किया। लेकिन सुधांशु जी, एक सेकेंड, आप लोगों पे उंगली क्यों उठती है? एक वजह कि 95% जो केसेस और रेड्स हो रही हैं, रेड्स, वो विपक्षी नेताओं पर है। आप लोग उनके नेताओं को फिर अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। चक्की पिसिंग से वो एकदम गंगा